जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्वागत है कक्षा 12 के सभी बच्चों का हमारे इस नए लेक्चर में। तो उससे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, बहुत सारी नेम रिएक्शंस कवर की थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी टॉपिक कुछ मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि डीडीटी के उपयोग बताइए। क्या डीडीटी के उपयोग और क्या है डीडीटी, कब खोज की गई इसकी, मतलब कब इसको खोजा गया, और डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डीडीटी को बनाने की विधि क्या है, इसकी रिएक्शन क्या है, इसके उपयोग क्या है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस अपने नए लेक्चर में, ठीक है ना। तो शायद एक तो लेक्चर में हमारा चैप्टर जो है खत्म होने वाला है, तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि अगले मतलब चैप्टर में किस प्रकार कहाँ तक हम जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो अगले चैप्टर का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है। चलो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो डीडीटी है ना, डीडीटी है उसका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले जो डीडीटी है लिख लेते हैं, डी डी और टी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीडीटी। तो क्या है डीडीटी? डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो, दूसरे डी, पहले वाले डी का नाम हो गया डाई क्लोरो, दूसरे वाले डी का नाम होता है डाई फेनिल, दूसरे वाले डी का नाम हो गया, टी का नाम होता है ट्राई क्लोरो एथेन। डीडीटी का पूरा नाम होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, आपके सामने दिया है, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है ना। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई क्लोरो डाई फेनिल और ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डीडीटी का फुल फॉर्म। अगर डीडीटी का फुल फॉर्म पता है, डीडीटी का नाम पता है क्या है, तो अब हम बढ़ेंगे इसके सूत्र पे, संरचना सूत्र पे आएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन उसके पहले इसकी खोज कब हुई थी, मतलब डीडीटी की जो है, डीडीटी का आविष्कार कब हुआ था। तो इसके आविष्कार की बात करते हैं। तो डीडीटी का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, और सर्वप्रथम कहां पर इस्तेमाल किया गया इसको, है ना। तो कब किया गया? एक वैज्ञानिक थे जोडलर नाम के। कौन? जोडलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1874 में डीडीटी का इसकी खोज की थी, और सबसे पहले इसका उपयोग किया गया दूसरे विश्व युद्ध में सन 1942 ईस्वी में, है ना। तो लिख लेते हैं, डीडीटी का आविष्कार कब किया गया, अभी हमने बताया कब किया गया, और किसने किया। वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कौन थे? वैज्ञानिक अभी बताया हमने, वैज्ञानिक कौन थे? जोडलर थे। कौन? जोडलर, ये वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक जोडलर ने 1874 में क्या किया? वैज्ञानिक जोडलर ने 1874 में क्या बताया कि जो डीडीटी है ना, अब लिख देते हैं, क्या बताया? वैज्ञानिक जोडलर ने 1874 में बताया कि जो ये डीडीटी है ना, जो डीडीटी है उसका उपयोग हम कीटनाशी की तरह कर सकते हैं। मतलब जो छोटे बड़े कीड़े मकोड़े होते हैं ना, छोटे छोटे कीट होते हैं ना, उसको मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? कीटनाशी के रूप में, है ना। क्या लिखेंगे? कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग कब किया गया, हमने बताया सर्वप्रथम दूसरे विश्व युद्ध में, ना, द्वितीय
विश्व युद्ध में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ। देखो भैया, देखो आविष्कार कब हुआ था? आविष्कार तो जोडलर ने किया, वैज्ञानिक जोडलर ने किया 1874 ईस्वी में। और कीटनाशी पर, मतलब छोटे छोटे कीट पतंगों को मारने के लिए इसका सबसे पहले उपयोग किया गया 1942 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है ना? तो ये तो हमने बात की आविष्कार की। किसकी बात की? आविष्कार की बात कर ली, आविष्कार की बात कर ली। अब बात करेंगे इसके निर्माण की, मतलब इसके निर्माण की विधि क्या है, डीडीटी के निर्माण की विधि क्या है, इसके बारे में बात करेंगे ना। तो इसको फटाक से लिख लो, आविष्कार को लिख लो, जल्दी से लिखो, आविष्कार को लिख लो। हो गया? ठीक है, आविष्कार हो गया। अब बात करेंगे बनाने की विधि। तो डीडीटी को बनाया कैसे जाता है, इसकी विधि क्या है? चलो हेडिंग डालते हैं, बनाने की विधि। अब इसको ये नाम भी हटा दें, ठीक है, नाम भी हटा दें। देखो, तो हेडिंग डालेंगे निर्माण विधि या बनाने की विधि, कुछ भी, इसके निर्माण की विधि, निर्माण विधि। तो इसके निर्माण की विधि क्या है? इसके निर्माण की विधि क्या है? इसके निर्माण या फिर इसको बनाया कैसे जा सकता है? तो लिखेंगे इसका संश्लेषण। क्या लिखेंगे? इसका संश्लेषण, इसका संश्लेषण 1 मोल क्लोरल, क्या 1 मोल क्लोरल का लेंगे। काहे का? क्लोरल का 1 मोल। क्लोरल का क्या होता है? क्लोरल क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है क्लोरल का? क्या होता है फॉर्मूला? क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है ना? तभी देखेंगे 1 मोल क्लोरल, उसके बाद और 2 मोल लेंगे हम क्लोरोबेंजीन के। किसके? 2 मोल लेंगे हम क्लोरोबेंजीन के। तो 1 मोल क्लोरल और 2 मोल मोनो क्लोरोबेंजीन के। ये लो, 2 मोल लेंगे हम मोनोक्लोरोबेंजीन के, और उपस्थिति में भी करवाएंगे। किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, है ना। चलो क्या लिखेंगे? बेंजीन, 2 मोल बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संघनन से बनाया जाता है। अब देखो इसको, अब देखो हम क्या इसका जो भी बोल सकते हैं रिएक्शन जो इसकी होगी वो बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया जो बनाने की विधि है डीडीटी को, इसका संश्लेषण किस प्रकार से होता है? 1 मोल लेना है क्लोरल का, उसके पहले 2 मोल ले लेने हमें क्लोरोबेंजीन के। तो देखो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेते हैं। ये हो गया क्लोरोबेंजीन एक हमारा, एक क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। ये लो, दूसरा क्लोरोबेंजीन ले लिया। 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने। 2 क्लोरोबेंजीन के मोल लिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है? आपको 2 क्लोरोबेंजीन के मोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मोल लेना है क्लोरल का, और क्लोरल का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है? क्लोरल का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है? अभी आपको हमने बताया था क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था CCl3 और सिंगल बॉन्ड CHO। आगे लगा लो, पीछे लगा लो, CHO ये होता है। इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, OHC ऐसे लिख सकते हैं, OCH भी लिख सकते हैं, OCH भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बनेगा OHC ही लिखेंगे। ठीक है, किसे? CCl3 से, CCl3 से। अब देखो उपस्थिति किसकी लेंगे भैया? हमने बताया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे। किसकी? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेंगे। और बनाएंगे क्या? और क्या बनाएंगे? देखो क्या बनाएंगे, यहां से आपको कुछ अलग होता दिखाई देगा। देखो यहां से हाइड्रोजन निकलता दिखाई देगा,
यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेंगे भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहां से तोड़ लेंगे, निकाल लेंगे। और जैसे ही तोड़ेंगे ना, जैसे ही तोड़ेंगे यहां से H2O बाहर जाएगा। यहां से क्या बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा। निकाल दो H2O को बाहर। क्या करोगे, H2O को बाहर निकाल दो। H2O बाहर निकलाना, H2O बाहर निकल गया तो बचा क्या, बचा क्या, यही तो हमारे पास क्लोरो किसके साथ, बेंजीन के साथ। लगा दो 2 क्लोरो बेंजीन के साथ, 1 2 क्लोरो लगा दो Cl, इसके साथ भी Cl। लग गए ना, लग गए ना। अब यहां से हाइड्रोजन के बॉन्ड तो होंगे फ्री, क्योंकि यहां से टूट गया तो हाइड्रोजन यहां से ये यहां कहां जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से। देखो ये कहां जाकर जुड़ेगा, यहां से कार्बन से जाकर जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। अब कार्बन से जाकर जुड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ा है, CCl3 से, CCl3 से जुड़ा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये था क्या, ये था क्या, ये हमने देखे थे 2 मोल लिए थे क्लोरो के, क्लोरोबेंजीन के। देखो 2 मोल लिए थे क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन लिख सकते, लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, ठीक है क्लोरोबेंजीन लिख दिया। क्या लिख दिया भैया, क्लोरोबेंजीन लिख दिया। अब ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसको क्या बोलेंगे, हमने बताया था, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे क्लोरल। ये क्लोरल का फॉर्मूला है, ये CCl3CHO क्या है, क्लोरल का फॉर्मूला। और 2 मोल क्लोरोबेंजीन के 1 मोल क्लोरल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करेगा क्रिया। यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल देंगे जल, और जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वो क्या होगा भैया, वो क्या होगा भैया, बताओ क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा DDT। क्या होगा, DDT होगा। ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से देखो कैसे। हमें यहाँ पे 2 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, डी का मतलब क्या था, डाइक्लोरो था। क्या था, डी का मतलब डाइक्लोरो था। देखो 2 क्लोरीन दिखाई दे रहे, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो हो गया। उसके बाद 2 बेंजीन की संरचनाएं दिखाई दे रही नहीं, तो डाइफेनिल हो गया। क्या हो गया, डाइफेनिल हो गया। बेंजीन की संरचना को फेनिल बोल सकते हैं, ठीक है, डाइफेनिल हो गया। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, हमने बोला टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्राई क्लोरो एथेन, यही बताया था। देखो इसको तोड़ो, ट्राई क्लोरो मतलब 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है मतलब ट्राई क्लोरो। एथेन मतलब 2 कार्बन दिखाई दे रहे सिंगल बॉन्ड के साथ, एथेन बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। DDT प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया ना। कहां से प्राप्त हुआ, फिर से देख लो, बनाने की विधि क्या है, निर्माण की विधि क्या है। हमें क्या लेने हैं, 2 मोल लेने हैं किसके, बेंजीन के, किसके, क्लोरोबेंजीन के, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल किसके लेने हैं, क्लोरोबेंजीन के लिए लेने हैं। उसके बाद 1 मोल लेना है, 1 लेना है पदार्थ, 1 लेना है क्या, क्लोरल, 1 क्लोरल लेना है। तो क्लोरोबेंजीन से 2 हाइड्रोजन टूट के आएंगे और क्लोरल से 1 ऑक्सीजन निकाल देगा, जल निकाल देगा। फिर उसके बाद जो बचेगा ना शेष, वो होगा DDT। क्या होगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होगा ना, DDT। बना लेंगे, जल्दी से नोट करो इसे, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो और फिर बताते हैं। चलो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या होंगे। मतलब DDT के कुछ भौतिक गुण भी होंगे ना, जो ये नेचुरली मतलब जो नेचुरल पाया जाता होगा, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से क्या होगा, इसके कार्य क्या होंगे प्राकृतिक तरीके से, उसको देख लेते हैं। देखो DDT के कुछ भौतिक गुण हैं, उनको भी देख लेते हैं, और उपयोग भी क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो यहां पे डालते हैं हेडिंग भौतिक गुण। क्या डालेंगे, भौतिक गुण, हेडिंग डालते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो देखो DDT के भौतिक गुण क्या होते हैं, हमें पता, DDT जो है वो एक सफेद चूर्ण के प्रकार में होता है। कैसा होता है, सफेद चूर्ण की तरह होता है। क्या होता है, DDT सफेद चूर्ण की तरह होता है। तो क्या लिखेंगे, यह सफेद चूर्ण की तरह होता है। कैसा होता है भैया, सफेद चूर्ण की तरह, सफेद चूर्ण की तरह होता है DDT। दूसरा क्या होगा, इसमें कुछ अलग ही प्रकार की गंध होती है। क्या होती है,
इसमें कुछ अलग ही प्रकार की मतलब अभिलाक्षणिक गंध होती है। क्या होती है? डीडीटी में लिखेंगे इसमें कुछ अभिलाक्षणिक गंध होती है। अब देखो डीडीटी की बात की हमने, कह रहा है सबसे पहले तो ये सफेद चूरन की तरह होता है। दूसरी बात क्या? इसमें कुछ अलग ही प्रकार की गंध होती है, अभिलाक्षणिक गंध होती है ना। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है कि ये जो ये डीडीटी है ना, ये जल में अविलेय होता है, मतलब जल में घुलता ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? यह जल में अविलेय, यह जल में नहीं घुलता है, तथा जल में अविलेय तथा कार्बनिक पदार्थ, तथा कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल और क्या? पेट्रोलियम है ना, गैसीय वस्तु, पेट्रोलियम आदि में क्या होता है भैया? घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। अब समझो, मतलब मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, विलेय हो जाता है। तो पता है जो डीडीटी होता है सफेद चूरन की तरह होता है ना। इसमें कुछ अलग ही प्रकार की गंध पाई जाती है। डीडीटी में क्या होता है? कुछ अभिलाक्षणी गंध होती है, और जो डीडीटी है ना वो जल में बिल्कुल नहीं घुलता, जल में अविलेय रहता है ना। और जैसे कि जल के अलावा जिसमें कार्बनिक मतलब कार्बन, थोड़ा सा भी कार्बन की मात्रा पाई जाए, उसमें ये आराम से घुल जाता है। जैसे कि अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल चाहे आपके पास मेथिल अल्कोहल हो, एथिल अल्कोहल हो, मतलब कोई भी अल्कोहल हो, है ना। तो इसमें क्या है? कार्बन की मात्रा है, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा है उसमें आसानी से घुल जाएगा ना। ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम की बात की, पेट्रोलियम भी ब्यूटेन C4H10 होता है ना, C4H10 C5H12, मतलब ब्यूटेन, पेंटेन, ये क्या होती है? गैसें होती है ना, जो आप एलपीजी यूज करते हो। तो इसमें भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ, मतलब कार्बन है, तो इसमें भी आसानी से ये घुल जाता है। जल्दी से नोट कर लो 3 सेकंड में, जल्दी से नोट करो, फिर इसके उपयोग बता देते हैं। देखो जल्दी, चलो हो गया, ठीक। चलो जल्दी देखो, आगे देखो जल्दी से। अब क्या देखते हैं, इसके उपयोग क्या है? इंपॉर्टेंट, डीडीटी के उपयोग पूछे जाते हैं। डीडीटी के उपयोग पूछे जाते हैं, तो क्या होते हैं डीडीटी के उपयोग? सबसे पहला तो जो डीडीटी का उपयोग हमने बताया था किसमें? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडीटी का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में होता है ना भैया, कीटनाशी के रूप में। अच्छा बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, तो जो सारे देशों की सेना होगी ना, वो अब हमेशा तो किसी बड़ी बिल्डिंग में तो नहीं रुकती होगी, ठहरती होगी ना। तो वो जो सेना होती होगी ना, वो जंगलों में रहती होगी, जंगल में ठहरती होगी। तो वहां पे छोटे छोटे कीट पतंग या फिर मच्छर, डेंगू मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा। किसमें? द्वितीय विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में ना। तो यहाँ पे बोला तो गया ना, इसका उपयोग किसके रूप में? कीटनाशी, मतलब छोटे छोटे जो कीट थे ना, उनको मारने में किया गया, है ना। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है भैया? हमने अभी बताया, इसका प्रमुख उपयोग क्या होता है? जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं ना, उनको उनके नष्ट करने में किया जाता है। क्या लिखेंगे? इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। तो बात समझ आई भैया? बात समझ आई? डीडीटी का उपयोग क्या है?
कि इसका सबसे पहला उपयोग तो कीटनाशी है, और कीट में तो मच्छर भी आ जाते हैं ना, तो इसका जो प्रमुख उपयोग होता है ना वो किसको, जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर है ना उसको खत्म करने में किया जाता है। ठीक है, एक बार और फिर से देख लेते हैं डीडीटी का निर्माण कैसे कर रहे थे हम रिएक्शन के माध्यम से। तो हम क्या कर रहे थे, क्लोरो जो हमारे पास बेंजीन थी ना उसके दो अणु ले रहे थे ना, देखो ले रहे थे, ठीक है। और फिर उसके साथ में क्या ले रहे थे, क्लोरल ले रहे थे। क्या ले रहे थे, क्लोरल। क्लोरल क्या था, CHO था, CCl3CHO क्लोरल था, ठीक है। इसकी क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवा रहे थे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, है ना। अब यहां से क्या हो रहा था, यहां से हो रहा था जो हमने दो अणु लिए थे ना बेंजीन के, वहां से हाइड्रोजन और क्लोरल से एक ऑक्सीजन टूटकर बाहर जा रहा था। क्या हो रहा था, H2O बाहर निकल रहा था, H2O बाहर निकल रहा था। अब क्या हो रहा था, जब H2O बाहर चला जा रहा था ना, H2O बाहर निकल रहा था, उसके बाद जो शेष बच रहा था वही हमारा DDT था। यहां से क्लोरो, ठीक है, यहाँ पे क्लोरो, है ना। अब यहाँ से दो हाइड्रोजन के मतलब ये ऑक्सीजन कार्बन से सीधा जुड़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एक लगा है, CH3 लगा है, सिंगल बॉन्ड CCl3, ठीक है। देखो यही जो हमारा ये वाला प्राप्त हुआ है ना, यही है DDT। क्या है, DDT मतलब डाइक्लोरो डाइपेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। बात क्लियर है, ठीक है। बस आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, जो आज का लेक्चर है हमारा यहीं तक है। शायद इसके बाद फ्रियॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और भी कुछ अगर बच रहा है देखते हैं चैप्टर में तो उसको भी क्लियर करते हैं। आज के लेक्चर में बस यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, है ना। और बाकी का ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी आसानी हो थोड़ा सा पढ़ने में, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नए लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।